है। जब भी किसी लड़की का जीवन दहेज में जाता है तो वो मर्द मर्द नहीं कहलाता, कायर कहलाता। आप अपनी बेटी को इसे योग्य बनाएं कि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े तथा किसी का जुर्म ना सहना पड़े। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखते हैं समाज की कुनीतियां, जिनके कारण हमारी बेटियों और महिलाओं को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे लता बेटा इतना खुश क्यों हो? पापा मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। बहुत अच्छी बात है, तो जाओ अपनी मम्मी को बताओ। मम्मी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ घर पे काम पड़े कर लो जाके। चलो अब लता की एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देते हैं। शादी? पापा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मुझे तभी और पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अरे बेटा, हर लड़की को कभी न कभी दूसरे घर से जाना ही होता है। नहीं मम्मी कुछ समझाओ पापा को। ये हम क्या सुने लता के पापा? लता की शादी कर दी जाए? और क्या, अब लता बेटी बड़ी हो गई है। नहीं, लता पढ़ेगी लिखेगी और आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। नहीं, लता की शादी करो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में हर माता पिता लड़की की शादी के लिए अधिक परेशान होते हैं। आइए देखते हैं लड़की के पिता और लड़की के पिता के बीच क्या बातचीत होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद है। क्यों आप दोनों लड़के की शादी करवा दें? हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी लेन देन की बात करनी थी। बोलिए। हाँ, मुझे जब मेरा बेटा शादी करके आपकी बेटी के साथ दिल्ली में रहेगा तो बस मुझे दिल्ली में रहेगा और मुझे दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट दिला दीजिएगा। और जब मेरा बेटा शादी करने जाएगा तो आप मुझे आके सबूत के तौर पर 20-30 लाख रुपए को दे सकते हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई साहब, हमारी बात को बताइए। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है तो 90 लाख तो लूंगी, और अगर कार एसी मोटर भी मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाए। मेरे बेटे की तो दुकान है, 30 लाख से ज्यादा ही लूंगी। मैं तो सरपंच हूँ, 80 लाख से कम में शादी नहीं करूंगा। हमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लाखों खर्च किए हैं तो 50 लाख से तो ज्यादा लेंगे, इससे नीचे तो बात ही नहीं बनती। मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है तो 50 लाख से कम में तो नहीं मानूंगी। हमारा बेटा तो सरकारी दफ्तर में अफसर है, अफसर। 50 लाख से नीचे मैं तो कौन ही लूंगी। लड़की हूँ मैं, कोई सामान नहीं। लड़की हूँ मैं, कोई सामान नहीं। मुझे यूँ बाजारों के दाम न बेचो, मुझे यूँ बाजारों के दाम न बेचो। शेयर मार्केट का दाम नहीं, मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं। आइए देखते हैं जब लता की शादी हो जाती है और वह दूसरे घर चली जाती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। माँ मैंने घर का सारा काम कर दिया, बर्तन भी धुल दिए, खाना भी बना दिया है। अब मैं कॉलेज जाऊँ? काम कर दी हो तो कोई एहसान तो कर नहीं रही हो, और ये क्या कॉलेज लगा रखा है? अब तुम कोई कुंवारी नहीं हो, हमारे घर की बहू हो, और हमारी घर की बहू बाहर नहीं जाती, ना काम करने और ना ही पढ़ने के लिए। और क्या करोगी कॉलेज जा करके? कोई सुख सुविधाओं में कमी रख रखी है क्या मेरे बेटे ने? आइए अब अगले दृश्य में यह होता है कि लता के पति की जॉब चली जाती है और ऐसी क्या स्थिति होती है जो नई बाधा उत्पन्न करती है। माँ पापा मेरी जॉब चली गई। किस मनहूस बेटी से शादी हो गई है मेरे हमारे बेटे घर ये कैसे जाएगी? मुझे तो इस बात की चिंता है। मोहित की माँ से तो अपने घर से पैसे लेके आए। की? अरे बहू ये अंदर क्या करती रहती हो? बाहर आओ। जी माँ मैंने घर का सारा काम कर दिया है। काम कर दी हो तो कोई एहसान नहीं कर दी हो, और ये कोई पीछे से क्या कह रहा है कि इसकी नौकरी चली गई है? जी माँ मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। अब दुख करने से कुछ नहीं होगा, जाओ अपने बाप के घर जाओ और पैसा लेकर के आओ। जी मोहित जी, ये माँ जी क्या बोल रही है कि पिताजी के घर से सही तो कह रही है, अपने बाप के घर से पैसा लेके आओ, बिना पैसा लिए घर मत आना। माँ अब मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? मेरी शादी में वैसे भी पिताजी ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, और पैसे मैं कैसे मांगू? अभी वही कर्जा नहीं उतरा है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ, लेकिन बिना लिए मेरे घर में मत आना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे ससुराल से भी निकाल दिया गया है और मैं अपने अपने नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक प्रकार का बोझ समझाया जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अब इस दुनिया से ही चली जाऊँ।